नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सुखिया गोड गिडाब टाउन कराची में मौजूद हैं। अंदर स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी के बच्चों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको क्या सहूलतें दी गई हैं। आ जाए, साथ चलें। मैम, कौन सी क्लास है? ये क्लास 5 है। अच्छा, ये क्लास 5 है जी। अच्छा, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं ना? जी, मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, होम टीचर हूँ उनकी। ठीक है मैम, बच्चों से बात हो सकती है? जी बिल्कुल। क्लास आपकी डिस्टर्ब तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ब्रेक टाइम है, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं, बात कीजिए आप। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा? जी। लाइबा, कौन सी क्लास में आप? 5। लाइबा, आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर? जी। क्यों? गरीबों का इलाज करना। मुफ्त इलाज करेंगी? जी। अच्छा लाइबा, आप शुरू से इसी स्कूल में पढ़ती हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी आपको टीचर कौन सी लगती है? हमारी ये मिस। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर इन बच्चों को थोड़ी सहूलतें दी जाएं, जी बिल्कुल। अगर प्रॉपर यहाँ लाइट हो, थोड़ी नहीं, काफ़ी जो बेसिक नीड्स है ना स्पेशली, वो तो ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है ना। और यकीनन गवर्नमेंट का ही काम है ना। ठीक है। ठीक, हमने यहाँ इलाके वालों ने कुछ कोशिश की थी और लाइट का भी इंतज़ाम किया, पानी के लिए भी बोरिंग करवाई, मगर वो जो एरिया के लोग हैं जो एडिक्ट से नहीं नशा करते हैं, वो लोग, क्योंकि बाउंड्री वॉल बहुत छोटी है तो कोई भी बासानी आकर जो है वो डिस्ट्रक्शन कर जाता है यहाँ पे, और चीज़ें चोरी भी हो जाती हैं। हम खुद से भी कुछ अरेंज करना चाहिए मिलके टीचर्स, यकीनन एक हद तक हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपनी सैलरी से अपने बच्चों का भी देखना है, आने जाने का भी ट्रांसपोर्ट है, तो जितना पॉसिबल होता है हम लोग करते हैं, लेकिन टंकियाँ गायब हो गई, कूलर चले गए। ठीक है। इस सब अच्छा, अभी तो आप लोग अपनी मदद आपके तहत जी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल भी बनाएं, इन्हें पढ़ाएं जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आम स्कूलों के मुकाबले में जो एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल भी होता है, जी जी, जहाँ पर बच्चों को कम से कम साफ़ सुथरा वॉशरूम, पीने का साफ़ पानी, उनकी डेस्क से अच्छी होती हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। सही। अगर इन बच्चों को वो इन्वायरमेंट दिया जाए सरकार की तरफ से, तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते? बेशक ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे, ज़हीन और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ, मेरा बोर्ड देखे हैं, अभी सुबह मैंने मैथ्स का क्वेश्चंस करा के टेस्ट लिया है, तो काफ़ी सारे बच्चों की पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, और वाकई सहूलियात मिले तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा निमिल साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं 2 साल से अभी दिए, बाकी इससे पहले जो थे अब्दुल रहीम साहब थे HM आगे। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पर? मैं 1 क्लास का रहता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? तो यहाँ तो वो अपना क्लास वाइज नहीं है, यहाँ पे एक टीचर पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हाँ हैं? मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं? सब वही पढ़ा रहे हैं, सब टीचर सब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल में यहाँ कैंटीन है कोई? नहीं सर, कैंटीन नहीं है। अच्छा, बाहर कोई कैंटीन हो? बाहर भी कैंटीन नहीं सर। अच्छा, यहाँ बच्चे गुटखा मावा खा सकते हैं? नहीं सर, नहीं खा सकते। टीचर खा सकते हैं? टीचर भी नहीं खा सकते सर। आप खा सकते हैं? नहीं सर, हम भी नहीं खा सकते। खाते हैं आप? नहीं, मैं मावा नहीं, मैं कभी कभी पानी ले लेता हूँ, जो मुँह पे मेरे वो आती है ना, ठीक है, तो वो इसलिए मैं पानी ले लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, आपकी मैं एजुकेशन पूछ सकता हूँ? मैट्रिक है सर। मैट्रिक है सर। मैट्रिक है? जी सर। कहाँ से आपने मैट्रिक किया था? मैं अपने गवर्नमेंट बात प्राइमरी स्कूल नहीं है, अपने वो सेकेंडरी स्कूल प्रजासा पेट्रोल पंप जो कराची मेन कॉलेज उसके रावल में जो है सर। ये यहाँ पर चरसी मवाली आते चीज़ें चोरी करने? जी सर, काफ़ी वो अलमारी तोड़ के ले गए, किताबें ले गए, खिड़कियाँ की गिल्ली ले गए सर निकाल के। ठीक है जी सर। अच्छा, आपने मेट्रिकुलेशन किया साइंस से किया है, आर्ट से किया है, किससे किया है? सर तो वो साइंस से किए सर। साइंस से किया है? जी सर। अच्छा, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास? मैं कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, जब आपने पढ़ा था? वो बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बॉटनी, जोलॉजी थी और केमिस्ट्री थी सर। सारी चीज़ें थी? जी सर। अच्छा, वो आपने पढ़ी भी हैं? हाँ पढ़ी है सर, तब वो पढ़े भी सर, मुझे तकरीबन 81 में किया सर मैंने। 81 में? जी सर। अच्छा, अभी बच्चों को आप वही पढ़ा रहे हैं जो आपने पढ़ा था? नहीं सर, अभी तो क्या मैं नर्सरी कभी क्या 1 क्लास में उनको लाइनों पे सही तरीके से, जैसे उर्दू है वो बच्चे ऊपर नीचे लिखते हैं, उनको लाइनों में लिखवाएं सिखा दें। अच्छा, इंग्लिश या उर्दू। आपका कोई करिकुलम है? करिकुलम के सर? करिकुलम
करिकुलम, वो जो कड़ी बनती है ना, जी जी। अच्छा कड़ी जो होती है अगर उसमें पानी ज़्यादा डाल दे तो करिकुलम हो जाता है। जी सर। तो यहाँ पर कड़ी बनती है? लेकिन यहाँ तो नहीं सर कड़ी का सिस्टम सर। अच्छा, यहाँ पर एज सच कोई बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग का निज़ाम है? नहीं सर, यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स कभी कभी हम सर लड़कियों को करवा लेते हैं, कभी मिस लड़कियों को करवा लेती हैं, और जो टीचर जेंट्स है वो लड़कों को करवाते हैं। अच्छा, जेंट्स लड़कों को करवाते जी जी सर। अच्छा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं वन या केजी छोटे बच्चे हैं मेरे पास। मैथमेटिक्स भी? सब सारे। अच्छा, मैथमेटिक्स में आप टेबल्स वगैरह पढ़ाते हैं? टेबल 2, 3, 4 का सर टेबल पे पढ़ाते 4 तक टेबल आप पढ़ाते हैं? 10 बार पढ़ाते हैं सर। अच्छा, 15 का टेबल वगैरह पढ़ाते हैं? 15 का 5 का तक, 5 से 1 से 2 से लेके अच्छा, तो 5 तक मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सर, वो इतना तो फिर हाई लेवल पे ना, ये तो बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। 2, 3 का भी ये सर वो नहीं सिखा रहे टीचर। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो सही है। ये सही है सर। अच्छा, उर्दू आप पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं सर। तदरीस? तदरीस जो किताब बुक में सर वो पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तालीम व तदरीस से आपका ताल्लुक है? तालीम व तदरीस एक सब्जेक्ट है? जी सर। वो आपको वो पता है? हमारे को कभी कभी ट्रेनिंग होती है सर, तो तालीम व तदरीस की तो तालीम हमें व तदरीस का पेपर भी होता होगा? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है सर वो निज़ाम सर, जो पुराना निज़ाम है सर, जो है पुराना लेके आए। अच्छा, एक सब्जेक्ट है रिलैक्सिंग, वो है यहाँ पर? नहीं सर, वो नहीं है। रिलैक्सिंग यहाँ पर नहीं है? नहीं सर। दूसरे स्कूलों में है वो? कहीं पे भी सर सेकेंडरी लेवल पे चले जाते हैं? सेकेंडरी लेवल पे हो सकता है सर। अच्छा, आप इस्लामियत भी पढ़ाते होंगे? इस्लामियत के वो बता, नमाज इस्लामियत ना नर्सरी में ना इसमें 1 में सर। अच्छा, 1 में? खाली हम उनको समझा सकते हैं कि रमज़ान में कितने रोज़े हैं और दिन में कितनी नमाजें हैं, कलमा शिकार हाँ। पढ़ाते हैं, ये है अरकान सर। वगैरह पढ़ाते हैं, ये- फराइज वगैरह? फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, ये सारे सर। वुज़ू के फराइज भी पढ़ाते हैं? जी सर। ये बच्चों को 1 में ही पढ़ा देते हैं? 1 में हल्की जो थोड़ी बहुत है, फिर उसके बाद आगे 2 क्लास में आते हैं, 3 क्लास में, 4 क्लास में वो अच्छा, स्टेम कल्चर है यहाँ पर? नहीं सर, स्टेम कल्चर तो नहीं है सर। स्टेम नहीं है? नहीं सर। अच्छा, बायोलॉजी जो आप पढ़ाते हैं? बायोलॉजी सर वो अपना अब्दुल रहीम और अपने मिस ये कर, वो आप भी पढ़ाते हैं? वो मैं नहीं पढ़ा रहा। आपकी सर्विस कितने साल की है सर? सर मेरी बस मैं बोल रहा हूँ ना, 3-4 महीने लगे अच्छा रिटायरमेंट सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप माजरत के साथ बुरा नहीं जी, मानिए कि आप जी। गुटखा मावा खाते हैं? नहीं, गुटखा नहीं खाता सर मैं। मुझे आप नहीं सर, बिल्कुल मैं अपने अल्लाह हाजिर करता हूँ, गुटखा को बिल्कुल नहीं खाता हूँ मैं। पानी से खाता हूँ सर, डॉक्टर की वजह से थोड़ी स्मेल सी होती है ना, तो थोड़ी सी मैं रख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ कोई जिंजर सब्जेक्ट है? नहीं सर, जिंजर सब्जेक्ट नहीं सर। जिंजर कोई भी नहीं नहीं है? सर। कोई जिंजर अगर सब्जेक्ट तो उसकी बुक आती है ना जिंजर की पूरी? वो आती है सर, आती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो अलाउ करती है हमें, वो हम वहाँ से ऑफिस से उठा के ले आते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं यूएस करिकुलम पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे बस जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया सर वही हम कौन सा, लाड़काना करिकुलम? लड़का नहीं सर, वो चीन टेक्स्ट बुक जो आज चल रही है सर, हाँ, सिंटैक्स बोर्ड। हाँ वो करा रहे हैं। आप अच्छा, वो बुक होती है? हाँ, वो चेक भी कर लें, एक बुक में कभी 2 है, कभी सिंगल है, कभी एक है, जो दी जाती है सर उसी हिसाब से करा रहे हैं। पुराने एच में जरा उनसे भी आप, पुराने एचएम? हाँ 10 साल से। अच्छा, आपने उन्हीं को फॉलो किया है? बस वो अब 2 साल के लिए मुझे दिया, रिटायरमेंट में था, हाँ। अभी तो कोई मिल नहीं रहा था, सब ऐसे ही थे, तो उन्होंने मुझे दे दिया। ये अच्छा, सब मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आपकी रिटायरमेंट करीब है और आप पहले से रिटार्डेड है? नहीं, मैंने तो डॉक्यूमेंट तो वैसे चले गए सर, मगर ठीक है। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, आपको तो पता है हाँ। कि 6 महीने पहले आप एप्लीकेशन दे दें रिटायरमेंट की। अच्छा, जब से आप पढ़ा रहे हैं, जब से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की एक्सपायरी क्या है? पहले बच्चे यहाँ पे बहुत कम थे सर, अब बहुत ज़्यादा हो और गए। मेरे बिल्कुल इन्रोलमेंट सारे, यानी कि इनके इलाकों के माँ बाप को, पेरेंट्स को बुला के सब बच्चों को ज़्यादा मैंने यहाँ पे दाखिला किया है। ये बच्चे नहीं तो फिर देते, सारे बच्चे मैंने यहाँ पे इन्रोलमेंट ज़्यादा करा। अभी इस टाइम माशाल्लाह 310 बच्चे हैं, 310 बच्चे 30 बच्चे हैं, बट टीचर नहीं है बस। अच्छा, इन बच्चों की एक्सपायरी क्या है? इन बच्चों की एक्सपायरी क्या है सर, भाई 5 तक जाते हैं, बहुत से 4 से पढ़ के चले जाते हैं, बहुत से 5 से एंड कर देते हैं। नाज़रीन, ये खुली फिजा में कोई पिकनिक पॉइंट नहीं बल्कि सुखिया गोट में प्राइमरी स्कूल है। नईमुद्दीन साहब जो यहाँ के हेड मास्टर हैं, जो कि 16वें ग्रेड में हैं, वो मेरे साथ हैं। चलें, वो साथ खड़े हुए, लेकिन उनके साथ खड़े होते हुए ये आज वीडियो बनाना ज़रूरी है, ये दिखाना ज़रूरी है कि चौथी जमात के बच्चे खुली फिजा में। अच्छा, खुली फिजा में आप घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन खुली फिजा में जब आप पढ़ते हैं
गर्मी होती है, यहाँ पर मक्खियाँ आती हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसमें बच्चे कंसंट्रेशन के साथ फोकस कर सकें। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव नहीं है कि जिसको देख के बच्चे मुस्तकबिल में तालीम को अपना नज़्बुल ऐन बनाएं, अपना मिशन बनाएं। जब चौथी जमात में बच्चों को ऐसा स्कूल दिया जाएगा कि जिसकी खस्ता हाल दीवारें हो, जिसकी ऊपर कोई छत ना हो, जहाँ की डेस्कें 20 साल पुरानी हो, ना साफ पीने का पानी हो, ना वॉशरूम हो, ना लाइट हो, ना पंखे हो, तो ये मोटिवेशन कैसे बढ़ेगी? हेड मास्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, ये सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। इनसे हम ज़रूर पूछते हैं कि भाई बजट का क्या मामला है। आता नहीं है, पास होता है, स्कूल से पहले गायब हो जाता है। बीच में वो कौन लोग हैं जो अपनी जेबें भर लेते हैं? वसाइल नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर टीचर्स किस तरह स्कूल चला रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है? आप हेड मास्टर हैं, मुझे एक बात बताइएगा, माहाना बजट आता है कोई? नहीं सर, नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, किसी भी चीज़ का नहीं आता। किसी भी चीज़ का नहीं आता सर। आखिरी मर्तबा टेबलों का, चौक का, इनका बजट कब आया था? इनका ये तो हमारे इम्तियाज़ वाले नहीं है, इम्तियाज़ वाले उन्होंने ये डेस्क हमें फराहम करी। सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी? सिंध गवर्नमेंट ने दी सर, सरकारी सतह पर नहीं दी गई? सरकारी सतह पे नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन वालों ने नहीं दी? नहीं सर, उन्होंने कुछ भी। अब उन्होंने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप 20 दे रहे हैं डेस्क, ठीक है, 20 डेस्क दे रहे हैं, कह रहे वहाँ से अपना उठा के ले जाएं। वहाँ से जब हमने पूछा किराया तो कह रहे हैं 7 से 8 हज़ार रुपये का ट्रक का किराया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, हम बाद में इसको दे देंगे। 20 डेस्क दे रहे हैं वो हमें, जबकि हमारे पास डेस्क माशाल्लाह बिल्कुल सही है। चले KG 1 में चलते हैं, हाँ। 1 में चलते हैं, पहले वहाँ यहाँ- पर फिर देखते पहले हैं। यहाँ देख रहे सर। नहीं नहीं, आप हमारे हेडमास्टर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्लास 1 में चलते हैं, वहाँ पर सूत्रहाल देखते हैं। ये दीवार का हाल कब से ऐसा? ये तकरीबन 2 साल हो गए भाई इसको। मुझे लग रहा है ये गिरी भी है। हाँ, गिरी हुई है, बच्चे जख्मी हो गए थे इधर, 2-3 बच्चे जख्मी हुए थे? हाँ जख्मी हुए थे, फिर बेहोश हो गया था एक लड़का, ठीक है। अभी 4th क्लास में है वो। अच्छा, तो ये दीवार पे बनवाई गई? बस ये जो है NGOs वालों ने काम करवाया था, तो उन्होंने बस मरम्मत लगा के कलर कर दिया इस पे। फिर उसके बाद जो है ना बारिशें हुई, बारिश के बाद फिर गिरने लगा ये। अच्छा, लेकिन ये स्कूल तो सिंध हुकूमत के ज़ेरे मातहत आता है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनका काम है यहाँ पर आके रेनोवेशन कराएं, दीवार बनवाएं। बिल्कुल अभी भी ये गिर सकती है किसी भी वक्त। बिल्कुल खतरनाक है। अभी क्या करें, उधर बाहर जो है बच्चों को बैठाते हैं तो बच्चे तड़पते हैं, बोले गर्मी है सर, हाँ। हम क्या करें? सही है ना? तो वाकई जो है ना बाहर बेचैनी होती है, फिर ऐसे नहीं बैठ सकते। तो फिर आखिर हेडमास्टर से गुजारिश की कि भाई इसका कुछ करें, या तो इसका करें या फिर जैसे भी है ऐसे छोड़ दें, फिर हम जो है ना अंदर बैठेंगे। तो फिर ये बच्चों को लगा के और जो है ये झड़वाया है, जो हमने जो ज़्यादा खतरनाक था उसको गिराया, ऐसे झाड़ दिया, फिर बैठ रहे हैं अभी। अच्छा, कितने सालों से यही हाल है इस कमरे का? मैं कह रहा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल से। अच्छा उससे सर, ये पहले कौन से सी ही। क्लास है? ये 3री क्लास है। सर आपने की क्वालिफिकेशन क्या है? MA MA किया हुआ है? जी। सर कहाँ से किया हुआ है? ये शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी अच्छा, खैरपुर। आप आप बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते जी हैं? जी, तमाम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लास मिलती है। हाँ। मतलब शुरू से लेके फिर खुद मैनेज करते हैं कोई सा भी सब्जेक्ट। ये बच्चे आगे बढ़ना जैसे- चाहते हैं? हाँ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे बिल्कुल। डॉक्टर बनना पढ़े। चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं? जी, अब ये तो ज़्यादा बच्चे भी बताएंगे कि हम तो शौक दिलाते हैं इनको, पढ़ाते हैं कि भाई जाहिर जो हमारा काम है। बच्चों में फिर हाँ, मायूसी तो ये- नहीं होती कि दीवार गिर बहुत रही है? मायूसी, खौफ है बच्चों में ना कि सर हम यहाँ नहीं बैठेंगे। अब बताएं हम आगे आगे, जैसे ये यहाँ महफूज है हाँ और ये जो ये बीम निकला हुआ है इससे इस तरफ खतरनाक है। हाँ। तो अब मैं किन किन बच्चों को बिठाऊं यहाँ पे? अब 6 बच्चे हैं यहाँ पे, आगे 6, 12, 18 बच्चे। ठीक है, अब ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं इनको कहाँ बिठाऊं मैं? ठीक है। तो बस अल्लाह का नाम लेके बस ठीक है। बैठे ही हैं हम। नाजरीन, आपने यकीनन स्कूल में पढ़ा होगा, हमने भी स्कूल में पढ़ा है। जो शख्स स्कूल जाता है, जिसने तालीम हासिल की है, वो सिर्फ एक बात सोचें, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप ये सोचें कि जहाँ पर आप बैठते हो और दौरान तालीम आप 3री, 4th, 5वीं जमात में हो, मासूम से बच्चे हो और आपको डर ये हो कि ऊपर से छत गिर जाएगी, आप कैसे पढ़ेंगे? उन वालिदैन का क्या स्टेटस होगा जो ख़ुद खौफज़दा हैं
कि बच्चा जहाँ बैठा हुआ है छत किसी तरफ गिर जाएगी। तीसरी जमात का बच्चा सीधा सादा मासूम बच्चा होता है, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि मुझे अपने आप को ख़ुद को बचाना कैसे है। तो सरकार, सिंध हुकूमत और जितने मुतल्लिका हुक्काम हैं वो ये देखें कि इस स्कूल में, इस स्कूल की हालत देखें कि दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है। अगर ये आपके बच्चे हैं तो आके इसको ठीक करा दें, अदरवाइज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कह दें कि आपका इन बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन बच्चों के साथ जो भी होता है हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ें, लेकिन एलामिया जारी करें कि ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ें, क्योंकि अगर ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी पे पढ़ रहे हैं तो आपका काम है इस स्कूल में आए, यहाँ दीवार बनाएं और इस खतरे को ख़त्म करें, ताकि ये मासूम बच्चे हैं यार, ये मुस्तकबिल है इस मुल्क का, ये बेवकूफ़ बच्चे नहीं हैं, ये ज़ाया किए जाने वाले बच्चे नहीं हैं, ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। लेकिन तीसरी जमात का बच्चा सर पर छत का खौफ लिए बैठा हुआ है, वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरह आगे जाएगा? थोड़ा सा सिंध हुकूमत सोचे, सेक्रेटरी तालीम सोचे, मुतल्लिका हुक्काम सोचे कि जल्द से जल्द आ जाए, इससे पहले कि पहले एक वाक़या हो चुका है, बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं, आगे कोई वाक़या हो। ठीक है, ये बच्चे गरीब के बच्चे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को भी हक है और वो है मुफ्त तालीम का, अच्छे माहौल में, सहूलतों के साथ। ये हक इन बच्चों से कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? सबका भला। सबका भला करना चाहती है, ठीक है। अच्छा, इस जुमले पर गौर कीजिएगा, ये बच्ची डॉक्टर बन के सबका भला करना चाहती है और इंशाल्लाह ये डॉक्टर बनेगी, लेकिन इसका भला कौन करेगा? इसके लिए आसानियाँ पैदा कौन करेगा? सर ये कौन सी क्लास है? क्लास 2 है सर। क्लास 2 है जी। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, ये पढ़ना भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं, ये इसीलिए ये स्कूल ज्वाइन किए हैं। ठीक है सर, ये जो क्लास का माहौल है, जी सर। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा। बिल्कुल। ठीक है, हमने भी स्कूल में पढ़ा है। ठीक। क्या इस माहौल में ये बच्चे डीमोटिवेट नहीं होंगे? हाँ, ये डीमोटिवेशन होती है इस वजह से कि स्कूल का थोड़ा सा माहौल इस तरह हो जाता है, लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर तवज्जो देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है, वरना पहले क्लास स्कूल की थोड़ी सी वो सही थी, यहाँ पे कलर भी हुआ था, बाकायदा खिड़कियाँ भी थी, दरवाजे भी सही थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चोरी चकारी होने लग गई और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ आई, इस वजह से ऐसा हो गया। अच्छा सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स हूँ। कहाँ से? इकोनॉमिक्स, कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी हासिल की जी है। जी अभी ये बहुत मोटिवेटेड है, जी ठीक है, जी। डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आर्मी में जाना चाहता है, सही है। जी। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल में सरकारी सतह पर जी जी अगर इस तरह का हाल होगा, आपकी मैं बिल्कुल बाखुदा, जी आप जी उस्ताद मोहतरम हैं, जी जी मैं सिर्फ एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, बिल्कुल बिल्कुल कि खिड़कियाँ नहीं है, पंखे नहीं है, वॉशरूम बंद पड़े हुए हैं, ख़राब है, पीने का पानी नहीं है। जी जी जी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे कहीं जल्द बर्दाश्त तो नहीं हो जाएंगे? थोड़ा सा असल में अब तो खैर आदी हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोग जो है टाट पे ही बैठ के पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये है कि जब इंसान के अंदर खुद अपनी वो एक होती है कुछ करने की जुस्तजू होती है, तो इंसान कर ही लेता है कुछ। अच्छा ठीक सर, है। ये बात ठीक है, टाट पे बैठ के बड़े लोग बनते हैं, जी जी लेकिन अगर कुर्सियों का बजट खा लिया जाए ऐसा ही। तो ये ज्यादती नहीं है नहीं, बच्चों के बिल्कुल साथ? ज्यादती है ये, लेकिन है। ये है कि ऊपरी सतह पे करप्शन का जो मामलात हैं वो कम होने चाहिए। गवर्नमेंट खैर कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसको कम होना चाहिए और स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल ना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, स्कूल में वॉशरूम ठीक है? नो सर। पीने का पानी है? नो सर। नहीं है? लाइट है? नो सर। लेकिन फिर भी पढ़ने का शौक है? जी सर। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है? जी। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची को, 2 क्लास की बच्ची को ये कॉमन सेंस है कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन शायद जो मुतल्लिका काम है उनमें इतनी अकल या कॉमन सेंस नहीं है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए सहूलतें देना लाजमी है। ये जो 2 क्लास की बच्ची है, इससे आके क्लासेस ले ले, इससे आके सीख लें कि मुस्तकबिल बनाना क्या होता है, मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे क्या करना पड़ता है,
तो शायद सरकारी लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाईजान कौम कैसे आगे बढ़ेगी। सर, आप इस इलाके में होते हैं? जी, यही सामने घर है मेरा। सुना है ठीक ठाक बजट मिला है आपको? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। इस पे कोई तवज्जो है स्कूल पे? सर, स्कूल पे ये जो आप 2 कमरे देख रहे हैं ना, 30 से 35 साल में सिर्फ गवर्नमेंट ने यही स्कूल को बना के दिए हैं। बाकी जो आप ये सामने वाले कमरे देख रहे हैं, ये NGO की तरफ से बनाए गए हैं। ना पानी का सिस्टम है यहाँ पे, ना ही चौकीदार है, और ये स्कूल का ग्राउंड काफ़ी नीचे है। अगर बारिश होती है तो कम से कम 1.5-2 महीने तक के पानी जमा होता है, और मच्छर वगैरह उससे बच्चे इसमें भी आते हैं, बच्चे तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से 300 से ज़्यादा बच्चे हैं, और रोज़ के कम से कम। अच्छा, आपने लेटर्स वगैरह लिखे हैं DC को? सर, DC ऑफिस कंप्लेंट सेल में मैंने एक एप्लीकेशन दी है कुछ दिन पहले। पिछले जुम्मे को मैं तालका एजुकेशन ऑफिसर भी ऑफिस गया था, उन्होंने आज मुझे दोबारा बुलाया, और आज मेरा वहाँ पे जाने का दोबारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मैं दोबारा जो कंप्लेनें दी हैं उस हवाले से मैं काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ नतीजा बरामद नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई सुनवाई शुरू से ही नहीं हो रही है। यहाँ पे आप खुद दीवारों की हालत देख रहे हैं, स्कूल की हालत देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मजीद कमरे बना दिए जाएँ तो कम से कम मेरे ख्याल में 1000-1200 तो वैसे ही बच्चे हैं। अच्छा, टीचर्स ये भी कह रहे हैं रात में मंशियात फरोश आते हैं, चीजें चोरी करके। सर, एक अब जब देखें दीवारों की हालत आप खुद देख रहे हैं, ना कोई चौकीदार है, ना कोई नायब कासिद है। अब वो मैं तो चलो मेरा सामने घर है, मगर हमें भी काम पे जाना पड़ता है। 24 घंटे तो हम भी स्कूल की नहीं देख सकते। अच्छा, सुने से स्कूल का वॉशरूम बहुत अच्छा बना हुआ है? हाँ, वॉशरूम सर आप खुद हालत उसकी देख सकते हैं। बच्चों के लिए वॉशरूम की कोई सहूलत नहीं है। आए जरा वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम जो है, एक होता है वॉशरूम खराब होना, एक होता है वॉशरूम तक पहुंच ही ना पाना। आए जरा कैमरा अगर आप दिखा सकें मुझे प्रॉपरली। ये जगह है, पीछे ज़रा फोकस कीजिएगा, ये जगह है, ये रास्ता है जो स्कूल के वॉशरूम को जा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे वॉशरूम तक जा सकते हैं। अच्छा, इस जगह के लिए मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त ही करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला सिंध बिलखुसूस गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम, इलाकाई सतह पर जो ज़िम्मेदार हैं वो आएँ, यहाँ पर ज़रा रेड कारपेट बिछाएँ। रेड कारपेट बिछा के एक मर्तबा वॉशरूम जाके दिखा दें, अपनी हाजत पूरी करके दिखा दें। रेड कारपेट मैं आपके लिए बिछाऊंगा, आपको प्रोटोकॉल मैं दूंगा, बच्चे आपके आगे पीछे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, इस प्राइमरी स्कूल में जाना है, वॉशरूम तक जाना है, दरवाज़ा बंद करके 2 मिनट। सर, बहैसियत हेड मास्टर, आप अपने बच्चों को कभी इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे? मेरी बच्ची पढ़ती है एल्डोरा स्कूल में। प्राइवेट है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल है? तो उसकी तो फीस ही नहीं होती? उसकी फीस होती, वो जो बड़ा लड़का है ना 9 में गया है, वो पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ। वरना बच्ची सरकारी स्कूल में है। सरकारी एल्डोरा वो भी ऐसा ही है? वो नहीं, वो माशाल्लाह शहर का स्कूल है। वो तो तुम्हें आपको माशाल्लाह शहर में तो बहुत सख्ती है। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा टीचर है जो अपने बच्चे को भी साथ लाके पढ़ाता हो? नहीं, इसी स्कूल कोई में? ऐसा टीचर, सबके प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। कोई इस लायक नहीं समझते इस स्कूल को कोई नहीं पढ़ा रहा कि अपने बच्चों को भी यहाँ नहीं, पढ़ा? सब प्राइवेट पढ़ा चुके हैं। आप इन बच्चों को क्या पढ़ाते? इन बच्चों को सब सब्जेक्ट, जैसे उर्दू है। ये कौन सा सब्जेक्ट है सर? उर्दू है सर। मैं कौन पढ़ा नहीं। CW क्या लिखा हुआ है सर? ये सर, ये स्कूल वर्क लिखा है, ये मैडम ने। CW का मतलब स्कूल वर्क? नहीं, ये मैडम ने लिखा है। मैडम ने लिखा है? हाँ। अच्छा, CW का मतलब क्या है? ये भी स्कूल का यानी कि स्कूल वर्क कहलाता है सर। ये भी नहीं, CW का मतलब क्या होता है? स्कूल वर्क है सर। नहीं, स्कूल वर्क नहीं, ये मैं शॉर्ट में लिखा है। वो SW हो जाएगा ना? SW हो जाएगा। CW का मतलब क्या है? CW भी इसी पे कहते हैं कि अपना स्कूल में जो काम होता है, जो अच्छा, SW क्या होता है सर? होमवर्क होता है सर। होमवर्क होता है सर। CW क्या हुआ? ये स्कूल में जब कराते हैं तो तमाम टीचर यही लिखते हैं CW सर। यहाँ का निसाब क्या है? यहाँ के हिसाब सर बस यही है, थोड़ा बहुत चल रहा है जैसे हिसाब किताब। अच्छा, निसाब में हिसाब किताब चल रहा है? ये हिसाब में मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो चले, करिकुलम तो यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम का मामला है। मैं उर्दू मीडियम पे आ जाता जी हूँ। सर। आपने मैट्रिक उर्दू मीडियम से किया है? जी सर। निसाब क्या होता है? हिसाब भी होता है सर, जो सब्जेक्ट होते हैं सर उसको पढ़ाना सर। ठीक है जी सर। मैथमेटिक्स में टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं? टेबल को उर्दू में क्या कहते हैं? जी सर, टेबल कहते हैं, और वो कहते हैं सर
पहाड़ पहाड़े। पहाड़ यानी कि टेबल को इंग्लिश ठीक में है। टेबल कहते हैं, उर्दू में पहाड़ कहते अच्छा, हैं। रियाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैथ सर। मैथ्स कहते हैं। जी सर। साइंस में बॉटनी आपने पढ़ी है सर? सर वो पढ़ी है, 81 में की है सर। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाते हैं आप इन्हें? ये पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ाते सर। तो सिर्फ पढ़ाते क्या है? अब मैं पूछने की चाह रहा हूँ, पढ़ाते क्या है बच्चों को? सर बस ये कि जो है उर्दू सर। अच्छा, आपके स्कूल में मास्टर्स जो लोग हैं, जी सर। सही है, वो टीचर हैं। जी सर। तो माजरत के साथ आप मैट्रिक पास हैं, जी सर। आपको हेडमास्टर कैसे बनाते सर हैं? मुझे 2-4 महीने के लिए श्रीमेली को दे दी गया यहाँ पे या सर। आपका सियासी जमात से ताल्लुक है? कोई सियासी जमात से ताल्लुक नहीं या है। आपकी सेटिंग अच्छी है? कोई सेटिंग नहीं है सर। लेन देन अच्छा है? कसम खुदा की कोई सेटिंग नहीं है सर। फिर मैं ऐसा खुद कैसे possible मैं है? कसम खुदा की खुद परेशान हूँ कि मुझे अभी भी मैं गया, मैंने सर मुझे लेडी HM दे दे। कह रहे हैं तुम्हारे 2-3 महीने रह गए और 2-3 महीने के बाद हम लेडी HM भेज देंगे। कौन है ये साहब? ये अपना ये को अब्दुल वहाँ रशीद पर इकोनॉमिक्स में मास्टर, मैथमेटिक्स में मास्टर बैठे हुए। बैठे हुए। सर क्या पढ़ाता है? बुक का काम करवाते और पढ़वाते भी हैं। सर ब्लैक बोर्ड पर काम अच्छा पढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे अच्छा पढ़ाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं सर? इस पहले काम करवाते हैं, फिर पढ़ाते भी हैं, फिर इंग्लिश का काम सब्जेक्ट कौन सा करवाते पढ़ाते हैं? हैं। जी। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी हाँ, वो भी है? करवाते हैं। जी। इंग्लिश पढ़ाते हैं सर? जी। सर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? जी। मसाइल बहुत हैं यहाँ पे। जेंट्स टीचर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे लेडी टीचर की जरूरत है। लेडी टीचर लाजमी चाहिए यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लेडी टीचर चाहिए। ठीक है। लेडीज HM चाहिए यहाँ पे। लेडीज HM चाहिए? यहाँ पे लेडीज HM चाहिए, लेडीज टीचर चाहिए। जेंट्स यहाँ पे 20-20 साल एक जगह पे 20-20 साल 25-25 साल हो गए ना उनको, वो आगे पीछे हुए ना कोई लेडीज टीचर आई। लेडी हमारे ये आई है माशाल्लाह, ये बिल्कुल सही है, टाइम पे अच्छा, है। जेंट्स टीचर अच्छे नहीं? जेंट्स टीचर अपनी मर्जी करते हैं। अब वो कोई टीचर अपना 9 बजे आ रहा है, कोई 9:15 बजे आ रहा है। डायमेट्रिक वाले ने कई दफ़ा पकड़ा टीचरों को। हाँ ना, और मसले बताएं। ये हाँ, आपने काम की बात की है ये ना? नहीं आते टीचर। अभी सब लोग अपने आप को सही बने हुए, बिल्कुल ठीक है। सही अपनी प्रॉपर्टीशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब बायोमेट्रिक का आप वहाँ से पूछे काशिफ साहब है, आप उनसे जाके पूछे, आपको सही बता देंगे कि फला टीचर क्या कर रहा है यहाँ तो आप उनको कहते नहीं कि लेट क्यों आ रहे हो? पर। कई दफ़ा बोला है, कई दफ़ा बोला है, क्या लेकिन वो कहते हैं? कहते हैं आप 2-3 महीने के मेहमान हो, क्यों अपनी सख्ती कर रहे हो? आपको ये कहते ये हैं? कहते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं वो काशिफ आता है, काशिफ भी यही बोलता है। वो ठेले पर खड़ा हुआ है आलू वाले के, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई मोबाइल सुन रहा है। ना मोबाइल का अलावा मोबाइल आप नहीं सुन सकते, क्लास में बैठ पढ़ते थे, ना आप ठेले वालों के पास खड़े हो सकते हैं। मगर सारी मसाइल ये हैं। मुझे तनख्वाह वक्त पे आती है टीचर्स की? सबकी तनख्वाह वक्त पे आती है सर। ये वक्त पे आते हैं? तो ये टीचर वक्त पे कहाँ आते हैं सर? वक्त पे पढ़ाते हैं? नहीं सर, आते हैं जो 15-20 मिनट पहले लोग आराम करेंगे, टहलेंगे, फिर उसके बाद शुरू तो होता है। उन्होंने स्कूल को अपने बाप का माल समझा हुआ है? बच्चे क्या करें सर, पुराने हो गए, 20-20 साल पुराने हो गए, बैठे हुए यहाँ पे। आप कितने साल से हैं? मैं तो, मुझे भी 17-18 साल हुए सर। आपको दिल नहीं दुखता? दिल बहुत दुखता है, अल्लाह पाक की कसम बहुत दुखता है। बच्चों को देख के मुझे बहुत दिल दुखता है कि सारे हमारे बच्चों को ना पानी मिल रहा है, ना वॉशरूम मिल रहा है, और ना टीचर की तवज्जो। लेडी टीचर हो ना, कसम खुदा की बहुत माहौल बिल्कुल सेट हो जाए, बिल्कुल माहौल सेट हो जाए यहाँ का। तो मेल टीचर में सेट क्यों नहीं हो सकता? मेल नहीं कर सकता। मेल भाई, मेल के मसला बहुत ख़राब है। क्या खराब है? ख़राब ये है कि भाई वो एक दूसरे पे, एक ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, इसलिए सर। अरे आप हेडमास्टर हैं, स्कूल से बाहर निकाल के खड़ा कर दें। सर ये बात ये हुआ, गवर्नमेंट सर्विस है, क्या करें। क्या गवर्नमेंट सर्विस से तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह मिलती है सर, लेकिन बस वही है ना। आप हेडमास्टर हैं, आपका तो इख्तियार है, लिखे लेटर लिखे। मैं कई दफ़ा मैं तो बोल के भी आया हूँ, मैं लेटर भी मैंने कई दफ़ा दे के आया हूँ। चेयरमैन होता था, मैं होता था, लेटर भी लिख के आया हूँ क्या सर लेटर? कि ये स्कूल के हवाले से, टीचरों के हवाले से। ये भी लास्ट टाइम पे ये बोल के आया हूँ नेक्स्ट फ्राइडे को कि सर हमें लेडीज HM दे दे, और लेडीज HM और लेडीज टीचर की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास जवान लड़कियाँ हैं और मसाइल यहाँ पे बहुत है। क्या मसाइल है? मसाइल ये है कि जवान लड़के भी हैं। अब कोई अब नजर रखना पड़ती है, खुदा ना करता कोई ऊँच नीच ना हो जाए स्कूल के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये सिक्योरिटी का भी मसला है। सिक्योरिटी का भी मसला है। तो हेडमास्टर साहब ये चीजें आप अब ये पहले- दीवार फूट उठी है ना, जवान लड़के क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे या दीवार पर चढ़ जाएंगे।
अब उनको करो ना, वो बदमाशी करते हैं। तो ये असली मसाइल है ना, ये- आप देर में बता रहे हैं ये मसाइल, ये कसम खुदा की। ये तो जेन्युइन मसाइल है। हाँ। अच्छा, और ये सारे पंखे भी नए पंखे लगवाए मैंने, कसम खुदा की। इलेक्शन कमीशन के पास जा जाके 4-5 पंखे लगवाए, उनसे मैं पानी का काम करवाया, उनसे बिजली की फिटिंग कराई, यहाँ से लेके वो सामने क्लास तक। लेकिन कुछ अब मैं क्या बताऊँ कि सब चीज़ को सत्यानाश फेंक दिया हमारी मेहनत को। कुछ चीज़ पे मुलविस भी है नासिर, क्या करे। ये नईम साहब हैं, ये हेड मास्टर हैं इस स्कूल के, और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ इस इलाके में कि जब हेड मास्टर इस टेंशन में हो कि फ़ीमेल टीचर्स की भी हिफाजत करनी है, बच्चियों की हिफाजत करनी है, स्कूल कैसे चलेगा? किस खौफ में ये स्कूल चल रहा है, किस खौफ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं? खुदारा देखें, ये जागती हकीकत है, ये वो हकाइक हैं जो एक हेड मास्टर कह रहा है। और हम जानते हैं कि ये मसाइल हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि आईजी सिंध साहब इस स्कूल में आप आएँ, इस इलाके में आएँ, एसएचओ को पाबंद करें। दीवारों पर लड़के खड़े हो जाते हैं, ये फीमेल टीचर्स हैं, ये मुल्क का असासा हैं, ये बच्चों को पढ़ाने आती हैं। जब ये महफूज नहीं होंगी, इनकी इज्जत महफूज नहीं होगी, तो ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये एक बहुत बड़े मसाइल हैं। हम तो हैरत में हैं, इस वक्त शदीद हैरत में हैं कि दीवार नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, आसाइशें नहीं है, लाइट नहीं है, हिफाजत नहीं है, इज्जत की हिफाजत नहीं है। खौफ है गुंडों का, बदमाशों का, रात में मंशियात फरोशों के गढ़ के बीच में ये स्कूल बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। थोड़ा सा हम इल्तिजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। ये हेड मास्टर मजबूर होके अब सच बोलने पर राजी हुए हैं, दिल की बात बोली है कि यहाँ पर टीचर्स भी नहीं आते, तनख्वाह वक्त पे जाती है। ये आपके बाप का निज़ाम नहीं है, ये आपके बाप का स्कूल नहीं है, आपको टैक्स से पैसा मिलता है। खुदारा खौफ करें, इनके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का पैसा मिलता है। जब ये बच्चे गर्मी में पढ़ सकते हैं ना, जब ये बच्चे बगैर पंखे के बैठ सकते हैं, तो सरकार आपको तो फिर भी तनख्वाह दे रही है। आपको आना चाहिए वक्त पे, लेकिन कोई इन चीज़ों का नोटिस ले, कोई तो देखने वाला हो, कोई एक्शन करने वाला हो, या जिसका दिल चाहता है वो कहता है मेरी मर्जी, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। यूसी गुजरो सैफुल गोट का इलाका है और यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है, ये दाखिल होते ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसका हाल क्या है। यहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है। अब ये रिहाइश क्यों इख्तियार की हुई है और दूसरी तरफ जो बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, स्कूल में चल के आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ चलें, हम आपको विज़िट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आप सुनाएं। अच्छा, आप यहाँ टीचर हैं? हाँ, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 3 क्लास को। सारे सब्जेक्ट? हाँ, सारे सब्जेक्ट। अच्छा, आपने भी मास्टर्स किया हुआ, ग्रेजुएशन? हाँ, मास्टर। कहाँ से? मैंने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, शाह लतीफ़ खैरपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, किस सब्जेक्ट में? मैंने इकोनॉमिक्स में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब स्कूल में हम दाखिल हुए, हाँ, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जो पहली बिल्डिंग है, हाँ, वहाँ पर रिहाइश है लोगों की। वजह क्या है? बात यह है कि इधर चौकीदार नहीं है हमारे स्कूल ठीक है, में, इसलिए हमने एक फैमिली रखी हुई है, वो चौकीदारी भी करती है। ठीक है, समझा, किराया हम नहीं ले। सही है, चौकीदारी की वजह से नहीं था पहले, तो हमारी चोरी हो जाती थी। ठीक है। अभी हमारी चोरी नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये स्कूल का हिस्सा है, तो ये दबून है, डैमेज है, डैमेज है। हाँ। कितने अरसे से? ये तकरीबन इसको अरसा हो गया है 10 साल हो गए। ठीक है। अच्छा, बच्चे खुली फिजा में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सही है। ये वजह क्या है? यहाँ क्या क्लासरूम नहीं है? क्लासरूम नहीं है, 2 क्लासरूम है। हाँ। ये छपरा भी किसी बंदे ने बना के दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे 20 लाख मंजूर हुए थे ठीक है, बरसात की बाद, बरसातों के बाद। ठेकेदार आया, ये काम आधा करा के चला गया है और अभी तक नहीं आ रहा है। वाशरूम हमारा तोड़ के चला गया, वो नहीं बनाया है।
उसका काम रहता है 3-4 लाख का काम किया है, 15-16 लाख का काम उन्होंने नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ के जो हेडमास्टर है उनका नाम क्या है? हेडमास्टर उस्ताद अब्दुल लतीफ़। वो मैट्रिक पास है? हाँ, वो मैट्रिक पास है। तो आप मास्टर्स हैं, हाँ, वो मैट्रिक पास हैं, वो हेडमास्टर कैसे हो गए? बात यह है कि हमारा जो पहला हेडमास्टर था हाँ। वो SST हो गया, वो उधर प्रमोशन हो गया तो हेडमास्टर ये खुद बन के बैठा हुआ है। खुद बन के बैठा? हाँ, अफसर आया कोई नहीं है जो हमें ऑर्डर दे कि भाई ये हेडमास्टर है। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत? हाँ, वो हेडमास्टर हेडमास्टर बन के बैठ गया तो मैंने बोला मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, सही है। अच्छा, आप लोगों ने कहा आपका काम पढ़ाना है। हाँ, हमारा इन चक्करों में क्यों पढ़े? इन चक्करों में नहीं। सही, हेडमास्टर ऊपर से आ जाए। हाँ, ठीक है, हम बच्चों से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आज क्या नाम है? आसिमुल्ला। आसिमुल्ला हसीबुल्ला। कौन सी क्लास में हो आप? 1 क्लास में। वॉशरूम है स्कूल में? जी हाँ। साफ है? साफ नहीं है। नहीं। मैम, ये कौन सी क्लास है? क्लास 4 और 5। अच्छा, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाती हैं? जी, मेरे साथ एक टीचर आज नहीं आई हुई, 4 को पढ़ाती है। अच्छा, साथ में मेरे हेल्पर हैं एक मेरे साथ भी, ये पर वो आज बच्चे आई आगे नहीं। बढ़ना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे इस एरिया में ऐसा है कि बस लड़कियों को जैसे कहते हैं 5 क्लास पढ़ें उसके बाद बैठ जाएं वो लोग, यानी आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे। बस जो यहाँ पे है बस 5 तक ही, उसके बाद लेकिन बच्चियां पढ़ना चाहती हैं? बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, सब कुछ नहीं, घर वाले नहीं छोड़ते। और अभी भी मुश्किल से छोड़ रहे हैं यहाँ पर भी, जो मैंने देखा है अच्छा, यहाँ पर। इतने मुश्किल हालात में कि स्कूल बाहर टूटा हुआ है, बच्चे खुली फिजा में बैठ के पढ़ रहे हैं, हाँ। उसके बावजूद ये बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पर सही वॉशरूम है, ना नहीं। पीने का निज़ाम है, ना बच्चों की डेस्क ठीक है। टीचर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई विजिट करने नहीं आता? नहीं, आते तो हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। अब आप खुद देख रहे हैं स्कूल इस तरीके से, पर बच्चे बेचारे अब गरीब हैं, शायद इस वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहीं पे आते हैं सारे। ठीक है, बच्चे से बात कर सकता हूँ मैं? कर- अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है बेटा? शाइस्ता। शाइस्ता, बड़ा प्यारा नाम है शाइस्ता। आगे क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहती गरीबों का मुफ्त इलाज करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हो? हूँ। जी बहुत आगे जाना चाहती हो? जी। अब भी अम्मी अबू पढ़ने देंगे? अम्मी अबू बोले 5 पढ़ लो बस। उसके बाद नहीं? नहीं। नाजरीन, बच्ची है और 5th क्लास में है, तो थोड़ा सा मुश्किल ये है यहाँ पर बयान करना कि एज़ पर हर फैमिली शायद ये इसका आखिरी साल हो। ये डॉक्टर बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन इसके घर में रिवायत ये है कि 5वीं जमात के बाद बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती। मैं सोच ये रहा हूँ कि हम यहाँ पर हो ना हो, कोई हो ना हो, अगर खुदा न खास्ता 5वीं जमात के बाद इसके वालिदैन ने इसको घर पर बैठा दिया, तो इस बच्ची के ख्वाब का क्या होगा जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो बग़ैर रिसोर्सेज के स्कूल में पढ़ रही है, बग़ैर वसाइल के पढ़ रही है, फिर भी चाहती है मैं डॉक्टर बनूं, मुफ्त इलाज करूं, मुझे मौका मिले। नाज़रीन, इस इलाके के समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूलों की सूरत हाल पर ज़रा इनसे बात करते हैं। यहाँ के जो हुक्मरान हैं और अशराफिया जो है, वो अशराफिया सिर्फ दावा करते हैं। जो आपने सब चीज़ देखी है तो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किसके है, ये तो बैठने की जगह भी नहीं है, पढ़ाने की भी जगह नहीं है। मजबूरी से ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ। बजट है नहीं, बजट बहुत है, बजट है, सही है, बजट अरबों में है। एक तालीम के खाते की अरबों की बजट होती है। ये दावा करते हैं तो हमारे स्कूल चल रहे हैं, सब सहूलतें हैं। ये बेबस गरीबों के पास जो महलेदार हैं गरीब, वहाँ ये कुछ भी नहीं देते हैं। जहाँ मजदूर बसते हैं, जहाँ सिंध में किसान बसते हैं, वहाँ इस स्कूलों की हालत ये है। जहाँ अशराफिया रहता है वो स्कूल भी आप देखें, वो कैसे स्कूल उनके चल रहे हैं, उनके बच्चे कैसे चल रहे हैं। हाँ, ये सालों से चल रहा है। ये मेरे ख्याल में तो ये 20 साल से लेकर आप ये पोजीशन है। जब से ये स्कूल बने हुए थे, पहले बनवाने के मुकम्मल काम नहीं हुआ। ये चप्पड़ें गिर रहे हैं, स्कूलों के छतें गिर रहे हैं, ये बच्चे जख्मी हो जाते हैं।
आप ये सेवरेज देखा आपका, इनका जो को है बाथरूम आपने देखा तो कहाँ है बाथरूम की पोजीशन, ये है बदबू आ रही है ही नहीं, उसमें पानी नहीं है। इनको साफ पानी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, कमरे पूरी नहीं है, उस्ताद नहीं है पूरे, वो भी वीज़ा पे हैं, कहाँ है पता नहीं है, चौकीदार नहीं है, कोई नायब कासिद यहाँ नहीं है, जे है तो वो छुपा हुआ है, वो वीज़ा पे है, यहाँ रुश्वत दे रहा है। पहली बात ये है तो ये इनका इंस्ट्रक्टर सही करना चाहिए। ये जो बजट है वो हम महलों दारों को बताएं दिन स्कूल का इतना है, ये सारी चीज़ ये छुपाए रखे हुए हैं। ठीक है, आप भी इस इलाके के समाजी रहनुमा ताल्लुक़ रखते हैं, सही। क्या इस हवाले से शिकायतें की हैं मुतल्लिका इदारों से? मुतल्लिका इदारों से शिकायतें भी बहुत हुई हैं। अभी हमारे साथ जो भाई मिले थे सुखिया कोट में, हम जहाँ विजिट करने चले, वहाँ वो भाई ने डीसी ऑफिस में, टीओ ऑफिस में लेटर्स वगैरह दिए, दरख्वास्त वगैरह दिए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये एक बुनियादी मामला है, क्योंकि प्राइमरी मतलब बुनियाद होता है, तालीम का बुनियाद होता है, बेसिक होता है। जब तक हमारे बच्चों का बेसिक ठीक नहीं होगा तब तक वो बच्चे हमारे कैसे उभरेंगे? बिल्कुल। और देखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादातर इस पे फोकस करना चाहिए, और सिंध के इलाकों में और सिंध के कच्ची आबादी में ये मामला थे। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, सिंध से और कराची के कच्ची आबादी के जो लोग हैं उनसे कि ये इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, वो मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किरदार अदा करें। अच्छा, बच्चे कच्ची आबादी के हों, पक्की आबादी के हों, बच्चे होते हैं, उनका मुस्तकबिल सबका बराबर है। वो सब पाकिस्तान में आइन में ये हक है कि सबको पढ़ने का बराबरी का हक है। बालातर इससे गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इलाके में आके हम देखते हैं ये है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या वजह है कि उसको पढ़ने के वो मौके मिल नहीं रहे। कौन रोक रहा है? भाई ये देखो, तुमने ये कैमरा से आँख से मतलब देखा है कि जो ही बच्चे मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके पास कोई फर्नीचर भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, नहीं वाशरूम है। तो अभी जितना बच्चा तुम स्कूल में देख रहे हो इसके ज़्यादा तुम गलियों में देखेंगे। क्या वजह है? उसकी कोई सहूलत नहीं है, कोई तालीम पे तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ से खर्च कर रही है, अरबों रुपये की दावा तो कर रही है, हम तालीम पे खर्च कर रहे हैं, पर उसको ये कहाँ कर रही है हम तक किधर भी नहीं देख रहे हैं। तो उसको मतलब किधर मतलब ये खर्च कर रहे हैं, कहाँ ये पैसे जाते हैं, उसको थोड़ा सोचना चाहिए। तो हम पैसे जब गवर्नमेंट दे रही है तो ये पैसे कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? स्कूलों की तो ये हालत है, तुम मतलब देखिए तो मतलब का सहूलत नहीं है, बच्चे फर्श में मतलब बैठ के मतलब पड़ती है, कोई उसकी छत नहीं है, ये स्कूलों की हालत है। तो ये आपने इस इलाके के स्कूलों की हालत देखी। ये कराची का गुंजान आबाद इलाका है। इस बात को एक तरफ रख देते हैं कि ये कच्ची आबादियां हैं, लेकिन तालीम पर बात करते हैं। कच्ची आबादी हो, पक्की आबादी हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हो, तालीम सबका बुनियादी हक है। यह हक इनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब इनके स्कूलों में छतें नहीं होंगी, दीवारें नहीं होंगी, यूनिफॉर्म नहीं होगा, किताबें नहीं मिलेंगी, पीने का साफ पानी नहीं होगा, वॉशरूम नहीं होगा, ना काफ़ी टीचर्स होंगे, तो इसका मतलब यह है कि इन बच्चों से इनका हक छीना जा रहा है, इन बच्चों से इनका हथियार छीना जा रहा है, इन बच्चों से मुस्तकबिल बनाने का हक छीना जा रहा है, इनसे इनके ख्वाब छीने जा रहे हैं, इनसे ताकत छीनी जा रही है। इनका वो हक जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क के लिए बनना चाहते हैं, मुल्क को संवारना चाहते हैं, वो हक छीना जा रहा है। यह हक कौन छीन रहा है, ये हमारे सवालात हैं। इन्हीं सवालात के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, इन बच्चों की गलती क्या है कि सारी चीज़ें आप इनसे छीन रहे, इनको तालीम नहीं दे रहे। मासूम बच्चे हैं, मुस्कुराते हुए बच्चे हैं। ये मुस्कुराहट कहाँ जाएगी जब पता चलेगा जो इन्हें पढ़ाया जा रहा है वो आगे काबिल कबूल नहीं है। इन चीज़ों के जवाबात कौन देगा? इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।